मोमेंट तो शादी के बाद ही हुआ था। एक बार ना ये मुझसे मिलने आए थे एक गार्डन में तो सैड लाइफ विद 59 अदर्स। निकाह से पहले उस्मा की दादी से जब मिलने गया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है अमन फैमिली में। सो गाइस, सब लोग ने इतना ज़्यादा कमेंट किए थे कि मुझे कि आप लोग विला में जा रहे तो हर कपल लोग से पूछो आप लोग का सब फनी मोमेंट क्या है। तो मैं वही सोचा विला में है सब एक साथ रहेंगे तो बना लेते हैं। घर में कैसा रहता है, कोई रहता है कोई नहीं रहता है, कोई रहता है कोई नहीं रहता है। तो इसकी वजह से मैं सोचा कपल फनी मोमेंट देखेंगे। और जो सिंगल लोग है और मेरे को पता है सिंगल लोग जो है ना तो उन लोग से भी पूछेंगे और कपल जो है लोग से भी पूछेंगे। तो हम लोग का जो है मैं वो आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट धीरे धीरे सब लोग से पूछ लेंगे, एंड में हम लोग अपना बताएंगे फिर। ठीक है? एक्साइटेड? पता है कुछ तुमको? मुझे तो बहुत रहता है इतना ध्यान याद वाला नहीं याद है। हाँ, तो मुझे बहुत ज्यादा फनी मोमेंट याद है। मुझे एक क्या बोलूं, मैं सोचता हूँ ना अभी मेरे को हमारा तो बहुत ज्यादा मुझे हंसी आती कभी कभी। वो उज़मा को भी पता है, वो अभी उसको नहीं बताऊंगा, मैं एंड में ही बताऊंगा क्या है जब एक साथ बताऊंगा। तो बहुत सारे लोग सबसे पूछते हैं, देखते हैं सबका क्या क्या है। बहुत मजा आने वाला है, एंड तक देखना, सबका देखना, आप लोग सबका एक एक करके देखना। ऐसा मत करना कि भगा के एंड में पहुंच गए, ऐसा नहीं। बीच में सब लोग का रहेगा, अब्रेज, आयशा और जितने भी विला में सब है मेंबर लोग, उन लोग से पूछिए। ठीक है? चलो अभी हमजा को अभी कैसे कैसे सुलाई है उस्मा ने। सारा बीच में उठ रहा है फिर सो रहा है, उठ रहा है सो रहा है, उठ रहा है सो रहा है। बार बार इरिटेट हो गया था रात में हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती किए थे, हंसी मजाक, पेट दर्द दे दिया था। इतना कॉमेडी सीन कर रहे थे ना तो पेट दर्द दे दिया था। मिमिक्री कर रहे थे सब मूवी की। उस्मा हमजा को सिला रही थी और बाहर आके हमजा उठ गया। सबकी इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी ना हंसने की, मगर बहुत मजा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। ऐसे ही इंशाल्लाह आते रहिए हमेशा। एक सब लोग रहते ना तो इंजॉयमेंट तो का डबल हो जाता है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, देखते सबसे एक एक करके पूछते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग वीडियो बना ही रहे थे और हमजा यहाँ पे उठ गया है, सो रहा था। देखो कैसा हंस रहा है अभी सो के। हमजा का फनी मोमेंट बताओ। हमजा का फनी मोमेंट बताओ क्या था हमजा का? हाँ, हमजा का फनी मोमेंट ये था कि हम लोग का मतलब उम्रा कर रहे थे, तब जब निकल रहे थे, एग्जिट कर रहे थे हम लोग, तो वो पॉटी कर दिया मेरे पे। हाँ सॉरी दी, याद आया, तुम्हारे पे किया था पूरा। है ना? हमजा का ये फनी मोमेंट है। हमजा देखिएगा बड़ा होके क्या किया था कांड। तो अभी यहाँ पे दिशान और रशीदा पहले है हमारे। तो चलो अभी तुम लोग दोनों का, अभी मैं बोल रहा था कि शादी के बाद से फनी मोमेंट क्या है तुम लोग का? सबसे फनी मोमेंट तो शादी के बाद ही हुआ था। वही क्या? शादी के दूसरे या तीसरे दिन हम लोग ना सो रहे थे, याद है? हाँ, वो सबसे ज्यादा funny। बहुत हार्ड। ये याद आ गया मुझे भी। अब मैं ना बैठा हुआ था, मैं सो रहा था और ये जागी थी। अब जाग के ना ये मेरे को ऐसा कर रही थी और ये कुछ तो कर रही थी मेरे साथ। और मेरी ना अचानक से मेरी ना अचानक से आँख खुली और मैं सीधा गला पकड़ लिया। मैं बोला हमजा भी डर गया। मैं बोला, अब ये देख के ना मेरे को हंस रही थी। बोलो नहीं हंस रहे थे? वो देख रहे गया था मेरा पति। अब इतना प्यार से सो रहे थे तो एकदम नया था हम दोनों का। तो मैं एक्साइटेड क्या था, ये बड़ा तकिया लेके सोते, 2-3 तकिया लेके सोते और मेरे पास एक ही तकिया था। मतलब वो भी एकदम वो था, तो मेरे को जम रहा ही नहीं था। तो मैं बोली दूसरा ले लेती हूँ। तो मैं इनका सर उठा एकदम प्यार से, पहले इनको देख ही रही थी, सोए पता नहीं था। एकदम प्यार से इनका सर उठा, तकिया खींचने नहीं आ रहे, तो मैं हंस रही थी इनको देख के। उनकी आँख खुली तो गला पकड़ लिया मैंने। कौन है? वो भूल गया था कि मेरी शादी हो चुकी है। डर गई थी वो टाइम पे, लेकिन फिर बाद में इतना हंस रहे थे। ना लगा कि मेरे आंख और इनको लगा कि मेरे आंख डर गई। वो न्यू शादी में होता है ना, कभी कभी होता है ऐसा। हम लोग वो सोच के इतना हंसते। और भी बहुत कुछ हुआ है ना उस दिन भी, कुछ तो अपन कर रहे थे और ऐसा तो मतलब फनी मोमेंट हम लोग रात में भी इतना मस्ती करते, तो वो थोड़ा होते रहता है। कल भी बहुत मजा आया था। कल भी हम लोग रात भर, हाँ हम लोग वो तो बोला, मैं बताया, मैं इतना पेट दर्द दे दिया था। उसमें बार बाहर आ रही है, आवाज आ रही है, हमजा उठ रहा है। साले रोएगा ना, मारूंगा, रोने का नहीं।
तो मैं ये तुम लोग का तो लाइफ टाइम का फनी मोमेंट फर्स्ट यही रहेगा कि निशान ने गला और ये पकड़ा याद ही नहीं रहेगा शादी के दूसरे या तीसरे दिन। हाँ नया शादी था, वो ध्यान से उतर गया था। वो बाजू में पहला मेरे साथ सोता था, फिर बाद में जाहिद के साथ सो रहा था, फिर भूल गया था कि मेरे साथ एक और जन कोई आ गया है। चलो कोई नहीं, तो इन लोग का हो गया है। अभी नेक्स्ट लोग के पास जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब्रेश और आयशा को भी बुला लिया हूँ, देखते हैं इन लोग का फनी मोमेंट क्या है। तो तुम लोग बताओ शादी के बाद का फनी मोमेंट कुछ एकदम तड़कता भड़कता हो। मैं शादी के पहले का एक बोलती हूँ। हम्म फनी मोमेंट नहीं था, लेकिन मेरे को बाद में बहुत हंसी आई थी। अब भी बहुत हंसी आती है सोचती तो। एक बार ना ये मुझसे मिलने आए थे एक गार्डन में, तो गार्डन के बाहर ना सब पानी पूरी ये सब ना लगा हुआ रहता है। तो ये आया ना, तो उनको बहुत भूख लग रही थी, तो ये आके ना पानी पूरी खा रहे और मुझे पूछे, बोले खा लो तुम भी खा लो। अरे नहीं शुरू में ना नहीं जान रहा तुम खा लो। मैं कैसे खाओ इतना बड़ा मुंह में, मतलब शर्म आएगी कैसे पानी पूरी खाती है। और मेरे को इतनी भूख लग रही थी ना भाभी, लेकिन मैंने नहीं खाई। फिर लेकिन अभी सोच रही हूँ शिट खा लेना चाहिए था उस दिन मेरे को पानी पूरी, 2 प्लेट पानी पूरी खाए ऐसा वाला। बहुत हंसी आती कि खा लेना चाहिए था, क्योंकि अभी खा लेती हूँ। हाँ पानी पूरी आया, मेरे को ना अचानक मन किया, मैं बोला चलो आप पानी पूरी खा लो। मैं बोला हाँ इसका है ऐसा कि पानी पूरी का ज्यादा क्रेविंग रहता है और इसको। मुझे शर्म आई, मैं बोली शिट खा लेना चाहिए था। घर जाके याद आया, घर जाके तो मैं मेरे से तो अभी रिसेंटली अपनी जब बात चलती है, कोई पुरानी बात, कुछ पुरानी टॉपिक चलता है, तो उसमें जैसा आयशा का रिएक्शन रहता है मेरे लिए वो ही फनी हो जाता है। मैं बोला ये क्यों बोल रहे हो। वो मोमेंट मैं आप लोगों को एक बता दूं, कल का एक इंसिडेंट था कि मैं आयशा को बता रहा था, मैंने ट्रेन में खड़ा हुआ था, वो ट्रेन में मोबाइल में पकड़ा हुआ था, ऐसा बिग बॉस देख रहा था उस टाइम पे। मतलब बहुत साल हो गए, 4-5-6-7 साल के आसपास, 8-9 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। तो मैं मोबाइल पकड़ा हुआ और मेरे हाथ पे ना ट्रेन में गेट की तरफ ही खड़ा हुआ था, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, और हाथ पे डंडा वो झाड़ पड़ा मेरे को, और मेरे हाथ से ना मोबाइल गिर गया। तो आयशा का क्या रहना चाहिए क्वेश्चन, उसने मुझसे क्या पूछी कि क्या हुआ तुमको जोर से लगी थी क्या। 9 साल पहले की बात। वो मुझे जोर से लगी थी, और उसका रिएक्शन में ऐसा जैसे अभी मेरे को लगी, क्या वो जोर से लग गई क्या। ऐसा ना एक बार नहीं होता है, बहुत बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि बीच में मैं कुछ पुराना बताने लगे तो फिर उसका रिएक्शन, अल्लाह तुमको बहुत तेज तो लगी थी, और वो एक्सप्रेशन ऐसा रहता है, अब भी लगा है, अल्लाह अभी तो लग गई तुमको, ऐसा वाला एक्सप्रेशन रहता है। तो फनी लगता है, थोड़ा फनी एक मोमेंट बन और गया। कैसा था, अब्रेश से ना मैंने झगड़ा करी थी। हाँ, और अब्रेश फिर हाँ करे चले गए, वो वॉशरूम चले गए, और ना मेरे बेड और ना कबर्ड के बीच में ना छोटा सी जगह है, मैंने झगड़ा करी गुस्से में, और मैं गिर के ना फंस क्योंकि इतनी सी जगह थी ना, वो बैठ के जगह ही कहाँ है। और मैं गिर गई ना, मैं उठ नहीं पाई। और इससे मेरा झगड़ा था, मेरे को इनको ही बुलाना पड़ा। और ये देख के मेरे को हंसी आती कि उठाया, फिर मेरे को उठाया, फिर झगड़ा खत्म हो गया। ये सही है, झगड़ा करो गिरो उठा लो, झगड़ा सॉल्व। वहाँ बहुत बार गिरी, लगी होगी भी। अभी केयर करना पड़ेगा मगर। हाँ अभी तो बेबी है तो बहुत ज्यादा केयर करना भी पड़ता है, और अभी फंसी तो फिर अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम को बहुत पतले थे तुम। अभी हो गया झगड़ा तो ना कुछ मुझे होते हैं, और इनको मुझे बुलाना ही पड़ता है, हाथ पे लगता है गिर जाती है, क्योंकि उसमें गलती मेरी नहीं रहती, अल्लाह दिखा देता है। इसलिए बोलते अच्छे से रहने का। एक बार झगड़ा करके बाहर सो गई, मेरे को इतनी गर्मी लगी थी, सो गई। मुझे आए बुलाने कि चलो क्यों झगड़ा कर रहे हो, बोली मैं नहीं, आज मैं बाहर ही सो गया, तुम अंदर सोना। तो ये चले गर्मी हो रही है, चलो झगड़े को साइड में करो। सो गई मुझे, हाँ अच्छा आ गया, अच्छा है हॉल में एसी नहीं लगा है, अच्छा है हॉल में एसी नहीं लगा है। अभी हॉल में भी एसी लगा दो। नहीं वो फिर ऐसा नहीं होएगा ना, झगड़ा करके फिर भारी हो जाएगा फिर। तो चलो अभी जाते हैं दूसरे के पास, उन लोग से भी पूछते हैं। तो गाइस यहाँ पे कपल का तो हो चुका है, हम लोग का बाकी है, मगर मैं सब लोग के बाद में अपना बताऊंगा क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे अमन, छोटा अमन, बिलाल और काशिफ भाई बैठे। काशिफ भी सिंगल नहीं है, डबल है, मगर उसकी वाइफ आई नहीं है, तो एकदम सैड हो गया। पूरी रात ऐसा एक ही जगह पड़ा है देवदास जैसा। मैं बोला उसको लेके ही आ जाता, ऑप्शन था। कोई नहीं वो भी जा रही है काम से। क्या तो बिठाया कि नहीं? मैं बोल रहा था तुम लोग तीनों का फनी मोमेंट बताओ लाइफ का, एक एक करके। हाँ तीनों का। सैड लाइफ विद 59 others। अबे फनी
कल रात का एकदम लेटेस्ट बता। नहीं अभी सब कल रात का ही बोल रहे, सब रात का बोल रहे। बोला मैं, बताया मैं। अभी तक किसी को बताया नहीं हम लोग ने। कल रात में यूं हुआ कि ठंडी अच्छी थी, बर्फ गिरने कंबल लगी। 3 थे और लेने वाले 5 जन थे। जाहिद ने एक कंबल लेके सो गया, पूरा अपने आप को लपेट गया। नागोबा की तरह लपेट लिया। अरसलान भाई से शेयर करेगा। तीसरा कंबल यहाँ पर था अमन के पास, और मैं क्या करूँ तो मैंने अक्षत को बोला, अक्षत कंबल। मतलब कंबल एक मैं ओढ़ा था ना, तो अक्षत ने ऑल ऑफ सडन क्या बोला ना हम लोग को, भाई वो तो तीनों कंबल मैं लाया था। जैसे कि अक्षत ने तलुजा से लाया। अब रात में क्या हो रहा है, अक्षत और अरसलान का कंबल शेयर कर रहे हैं। अमन और मैं एक दूसरे में ताल डाल के घड़ियां। एट लास्ट मैंने बोला नहीं हो रहा है, मैंने पंखा स्लो किया, जैकेट उतारा और सो गया। फिर हम लोग सब अलग अलग जगह स्विच हो गए। सुबह में जब उठे तो किसके भी पास कंबल नहीं, सब बिना कंबल के सो गए। My answer is also same. हाँ। नहीं और सेम कुछ नहीं होता। अपने लाइफ का तो कुछ फनी मोमेंट है ही नहीं तेरा। तो मेरा लाइफ का फनी मोमेंट, तो मेरी लाइफ का फनी मोमेंट तभी हुए हैं सबसे ज़्यादा जब हम लोग सब लोग आपस में थे। हर बार यही हुआ है, जब भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फनी मोमेंट कब हुए, सिर्फ जब आपस में। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आती दीदी का मजाक उड़ाने। उनकी बहुत फिल्म बनाते हैं हम लोग, उनको जब रोस्ट करते हैं तब मज़ा आती है। जब वो रोस्ट होने के बाद जो चिढ़ते हैं उसमें मज़ा आता है। फिर बाद में उनकी तारीफ करते हैं, वो भी सरकास्टिकली करते हैं, फिर उसका भी मज़ा आता है। इस वजह से मेरे को सबसे ज़्यादा फनी तभी लगता है जब मैं आती दीदी कल ही हो रहा था, कल ये चीज देख चुका बहुत था। उड़ाया मैंने, मजाक बहुत उड़ाया, बहुत एंजॉय किया। ये रात मतलब पिछली रात ऐसी थी कि पेट दर्द दे दिया, क्या हंस के इतना पेट दर्द दे दिया था। हम मूवी का रिक्रिएट करे थे सीन। मुझे हंसी भी नहीं आई। हाँ तुमको गुस्सा आ रहा था ना? आवाज आ रही है। बहुत मजा आता। हमजा की वजह से। मैं करवट भी लेती हूँ। अभी मास्क पहन के हंसेगी भी तो पता थोड़ी चलेगा। कितनी कच्ची नहीं तो मैं करवट भी फनी मोमेंट। तो मेरा फनी मोमेंट ये था कि कल मैं ऐसा ठाकुर जी बना हुआ था, गन लेके बाहर घूम रहा था, जो बाहर घूम रहा उसको अंदर कर रहा था। बहुत मजा आई उसमें, कल रात बहुत मस्ती की हम लोग, बहुत मजा। तुम लोग का बहुत कुछ है यार, हमारा आरती और वो है जाहिद। हाँ उन लोग से भी पूछूंगा ऐसा हो जाएगा तो सीजन बन जाएगा। इतने लाइफ में फनी मोमेंट है, सीजन 1 2 3 बन जाएगा इतने। सबसे मेन तो हमजा का पूछ चुका उससे, जवाब दिया हमजा ने। हाँ दे दिया वो। हाँ है ना हमजा? तो चलो अभी बढ़ते हैं दूसरे के पास। तो गाइस अभी जाहिद का नंबर है, तो जाहिद से पूछते हैं। जाहिद बता तू तेरा फनी मोमेंट क्या है, मतलब फनी तेरे लाइफ का फनी मोमेंट। मगर अच्छा रुइना के साथ ही बता दे तू, रुइना के साथ कोई कपल फनी मोमेंट। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ अरे बाप रे बाप, याद नहीं दिया रहेगा क्योंकि हाँ फनी मोमेंट इतने याद नहीं रहते मेरे को जल्दी। तो देखो कुछ तो एक आध तो याद होगा जो रुइना के साथ हुआ या कुछ भी। मोमेंट तो मेरा यही है कि जब हम लोग कभी भी विला आते हैं ना तो इतनी मस्ती करते, हाँ वो इतना सब लोग का हंसते। जवाब ये है, ये तो है। उसके अलावा कल हम लोग ना मीम्स क्रिएट कर रहे थे। हाँ वो भी पता है। वो तो क्या मजा ही, फनी मोमेंट बहुत था। हम लोग पेट पकड़ विला का छोड़ के बता, रुइना के साथ वाला बता कुछ। रुइना के साथ 8 साल 7 साल जो था उसमें कभी तेरे साथ फनी मोमेंट हुआ ही नहीं, इमोशनली मोमेंट था। मिलते इतना कम थे तो कैसा, मगर फिर भी सीरियस में ही मिलते थे, कभी कुछ ऐसी नहीं हुआ जो बोल सकते स्पेशल मोमेंट हुआ है हम लोग का बहुत बार। चैट पे तो हम लोग गाना गाते रहते हैं, फनी तो मोमेंट। गाइस इसका फनी मोमेंट हुआ ही नहीं है। वाह। तो चलो अब बढ़ते हैं दूसरे पे। फनी मोमेंट होगा शादी के बाद वापस आपको 24 घंटा साथ में रहते ना तभी होता है। हाँ जब 24 घंटा साथ में रहते ना तो तभी होता है। हाँ वो भी है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना, तो जाहिद की शादी के बाद बनाऊंगा। हाँ तो एंड में बताऊंगा ना, अभी आरती है, नीदा है, अरसलान भाई है, तो लोग का हो जाए तो फिर मैं बताऊंगा अपना। तो गाइस यहाँ पे आरती और अरसलान भी आ गए हैं, तो लोग से भी पूछ लेते हैं। मेरे को देखा था। तो मैं ये पूछ रहा था तुम लोग दोनों का अपनी अपनी लाइफ में फनी मोमेंट क्या था? किसके साथ बताने गए? किसके साथ भी? मेरी लाइफ ही फनी है। हंसने का पहले ये हाँ फनी बोले तो हंसो। बस पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूंगा। बोलो। मेरे लाइफ का फन ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट है, लेकिन एक फनी मूवमेंट तब का था, मतलब ऐसे तो बहुत है, हाँ ऑब्वियसली तो एक बताना है ना। तो एक ये था कि हम लोग है ना विला में थे, बहुत
लास्ट टू लास्ट टाइम हम लोग गए थे जीशान का बैचलरेट बनाने के लिए, तो उस टाइम पे ये लोग सब लड़की जैसा रेडी हुए थे और जब मैंने इन लोगों को मेरे को याद आ देखी गया। मेरे को इतनी हंसी आई थी। मैं बोली थी भाई क्या बन गए हो तुम लोग। इतना फनी था ना वो सीन उस टाइम पे कि इन लोग ऐसे पूरा लुक अलग अलग किए थे लड़की वाला, तो बहुत मजा आई थी देख के। तो वो मेरा फनी मोमेंट एक है इन लोग के साथ, बहुत मस्त था, मजा आ गई थी। उससे भी ज्यादा फनी मोमेंट मेरे पास है गाइस। बताओ। एवरी डे इज अ फनी डे। मैं इसको देख लेता हूँ, यही बोलेगी और क्या बोल सकती है। तुम्हारा बताओ। मेरा फनी मोमेंट वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे फनी मोमेंट मैं ये बोलूंगा, सबसे फनी मोमेंट में भी बहुत सारी चीजें, लेकिन कोई एक चीज उसमें से उठा बताओ, एक दो चीज बता दो। अभी तुम हो तो मैं तुम्हारे साथ की फनी मूवमेंट बता देता हूँ। भाभी भी है तो भाभी के सामने भी मतलब आइसक्रीम खा रही हूँ बैठ के यहाँ पे। हाँ भाई, अमन भाई कैसे थे जब हम लोग मनाली गए थे ना भाभी। सुन रहे तो हम लोग 4 अकेले वाहिद लौंडे थे। बहुत इंजॉय किए थे, बहुत इंजॉय किए थे। मैं, जीशान और कौन था? बस बस अपन 4 थे। नहीं हुआ ना दिशान अब्रेज तुम और मैं हो गया। मैं तो अपने आप को काउंट ही नहीं किया। तो हम लोग 4 लोग जब ठंड लगती थी तब हम लोग कैसे कैसे करके सोते थे। और वो टाइम इतनी मस्ती किए थे, इतनी मस्ती किए थे, इतनी मस्ती किए थे। तुम लोग क्या ही मनाली की बताओ। बात बोल बोल के इतना जलाते हो ना मेरे को। जलाना ही है। क्या जलाना है भाई, भाभी आप बहुत उठ सारी जाएंगे। चीजें मना हम लोग उस्मा को जाने ऐसे गए भी एक बहुत बार। सारी चीजें हम लोग जब भी हम लोग 4 मतलब जितने भी लड़के लोग बैठते हैं हम लोग करते हाँ। हैं मजाक। तो हम फनी लोग भी मोमेंट तो करते, भाभी हंसो बहुत ना। चलता है। वो भी आज की बात है। हमजा का फनी मोमेंट क्या है मैं ये पूछ लिया, सब लोग यही बोल रहे हैं। हमजा का फनी मोमेंट सबसे पहला बताया मैंने। हाँ, वो है ना हमजा? ताल एक में funny moment रहते इसका बताऊं? हैं। देखो मैं एक फनी मोमेंट इसका बताऊं? आरती का बताओ। क्या बात है ताकते रहते तुझको सांस मेरे को नहीं मारेगा वो, मेरे को नहीं मारेगा, मेरे को नहीं मारेगा। आओ आओ आओ। आजा मेरा बाबा। ले हाथ क्यों पकड़े, हाथ क्यों पकड़ लिया उसका? हाथ निकल, चल निकल। तो चलो अभी एक नहीं, हाँ, इसका बोलो। सबसे फनी मोमेंट मैं बता, सबसे नहीं मतलब एक काइंड ऑफ फनी मोमेंट। चश्मा है ऊपर पहनी हुई थी हाँ। और ये मेरे से आके लड़ रही थी कि मेरा चश्मा कहाँ है? तो भाई बोल सकता था ना कि ऊपर ही है। मैंने क्या किया, चुपचाप यहाँ पर चश्मा रखा था, ऐसा करके नीचे लगा दिया, बोला मिल गया। ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा ये है। हंसी। तो गाइस अभी हम लोग बताते हैं हम लोग का फनी मोमेंट। सबसे पहला मैं बताता हूँ, जब उज़्मा और मेरी मतलब घर की आसपास में बातचीत हो गई थी, डन हो गया था कि शादी हाँ करना है। जब मैं निकाह से पहले उज़्मा की दादी से जब मिलने गया था तो इतना ऑकवर्ड लगा था मेरे साथ। क्या सीन हुआ था, मैं दादी का हाथ पकड़ के चूमने गया था और यहाँ पे ना क्या रहता है, बेड का कोना रहता है ना, पुराना बेड जैसा रहता है, तो मैं ऐसे हाथ करके चूमने गया और ऐसे गिर गया, उनके ऊपर ही गिर गया। तो मेरे को एकदम अंदर से एकदम अजीब लग रहा था कि जब से सबसे मतलब बोले ना, मेरा वही एक फनी मोमेंट है सबसे ज्यादा, और हंसी भी आती है और थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। तुम्हारा बताओ आप कुछ। मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं रहता। झूठी यही फनी मोमेंट। हंसती रहती हूँ मैं भी हंसमुख हूँ। उस दिन का याद है जब सब बाहर गए थे, आपको ना खालू आते हुए कहा था क्या करो। अरे हाँ, ये चीज अभी क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले की बात है। उज़्मा हम लोग सब लोग नीचे चले गए थे, हमजा को लेके मैं नीचे गया था। मार्केट चले गए थे, हाँ। आप हमजा को लेके नीचे गए हाँ। थे। मैंने दरवाजा बंद कर लिया था और फिर मैं पूरा। काम कर रही थी अपना। खालू आए, मुझे लगा अम्मा ने बोला था मोबाइल दो। मैंने कहा क्या करोगे? डैडी को बोलती क्या करोगे, उसको लगा नहीं था, उसको लग रहा था कि मैं हूँ। और डैडी आके बोले मेरा फोन अंदर रखा हुआ है। डैडी भी कुछ नहीं बोले, लिए चले गए। फिर मैंने देखा उसके बाद कुछ बोले नहीं डैडी कुछ नहीं, डैडी बोली नहीं, तुम क्लियर नहीं, की मैंने थी। हाँ मैंने कहा था, मुझे लगा हाँ मेरे को लगा बोली नहीं, डैडी चुपचाप लेके चले गए। तो गाइस आप लोग को सबके फनी मोमेंट कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और पार्ट 2 इसका चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। इसी के साथ व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट द बेल आइकन।